हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरी जो सीरीज़ है ना, या मेरा जो 30 डेज़ का चैलेंज है, वो सीरियसली बहुत अच्छा चल रहा है। और आप लोग जो सपोर्ट कर रहे हैं उसकी वजह से मुझे थोड़ा सा और मोटिवेशन मिल रहा है कि हाँ, मुझे ये काम और ज़्यादा अच्छे से करना है। तो थैंक यू सो मच। अब बात कर लेते हैं। आज का जो दिन है वो 16th डे है हमारी इस सीरीज़ का। 16वां दिन है और बहुत अच्छे से कर रहे हैं। आप लोगों की ये सीरीज़ कैसी चल रही है, अगर नहीं पता क्या चल रहा है तो एक बार चैनल पे जाके उसको चेकआउट जरूर करना, जिससे आपको पता लगेगा कि चैनल पे चल क्या रहा है, किस तरह से हम अपनी पिगमेंटेशन को घर पे ठीक कर सकते हैं। तो 16वां दिन है आज। देखिए, मेरी तो सारी प्रॉब्लम, चाहे वो स्किन की प्रॉब्लम हो या कोई हेयर से रिलेटेड हो, या जितनी भी प्रॉब्लम होती है ना, वो सारी किचन से ही ख़त्म हो जाती है। मतलब किचन में ही मुझे सब कुछ मिल जाता है जहाँ पे मेरी सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाती है। और मैं चाहती हूँ इंडिया का, और या फिर इंडिया से बाहर भी अगर आप देख रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ हर किसी को समझ आए इन स्पाइसेस या इन चीज़ों की। जो भी चीज़ें मैं नेचुरल चीज़ें, यानी कि जो भी, इवन मसाले भी, हल्दी भी एक मसाला ही है ना, तो उसको भी हम यूज़ करते हैं। मुलेठी हुआ, उसको यूज़ करते हैं। इतने सारी नेचुरल चीज़ें हैं जिनको यूज़ कर सकते हैं हम अपनी स्किन पे बिना किसी सेकंड थॉट के। लेकिन क्या कर रहे हैं हम, इन चीज़ों को छोड़ के हम ये सोचते हैं कि कौन सा सीरम लगाएं, कौन सी क्रीम लगाएं, कौन सा टोनर लगाएं, या फिर किस तरह से हम अपनी स्किन को बहुत ज़्यादा शाइनिंग कर सकते हैं, और वो होता है मेकअप के थ्रू। तो देखिए, नेचुरल चीज़ चाहते हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो अब बात कर लेते हैं आज की। हम बात कर रहे थे 100% तरीके से, 100% मीन्स 100% नेचुरल तरीके से स्किन को किस तरह से घर पे क्लियर कर सकते हैं। तो इसके लिए बहुत कुछ मैंने शेयर किया है, आगे भी करती रहूँगी। अभी आप जो देख पा रहे हैं, इसमें मैं बताना चाहती थी कि 80% जो पिगमेंटेशन होती है ना, जब हमें हो जाती है तब बहुत ज़्यादा हो जाती है। एक तो रीज़न ये होता है कि बहुत ज़्यादा हो जाती है तब ध्यान देते हैं। दूसरा ये होता है कि हमें रीज़न ही नहीं पता होता कि हमारी पिगमेंटेशन के कारण क्या है। जी हाँ, 80% लोग ये मानते हैं कि जो हमारी पिगमेंटेशन का कारण है ना, वो हमारा सन होता है। होता है सन भी, मैं ये नहीं कह रही कि नहीं होता है, लेकिन 80% नहीं होता है। तो आज आपको बताऊंगी कि क्या कारण है हमारी पिगमेंटेशन का, क्यों ये ठीक नहीं होती है इतनी चीज़ें करने के बाद भी, और अगर ये ठीक हो जाती है तो क्यों ये वापस आ जाती है। तो चलिए, पूरी वीडियो को ध्यान से देखना, सुनना, समझना। अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना नहीं भूलना, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना, मैं नहीं चाहती कि फालतू की क्रीम और सीरम में आप अपना वो पैसा वेस्ट करें जो आप इतनी मेहनत से कमाते हैं। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे कि किस तरह से रीजन क्या होता है पिगमेंटेशन का। देखिए, सन, बहुत लोग मानते हैं कि सन है। जी, सन है, लेकिन 80% अगर मैं बताऊँ ना, सन नहीं होता है। 80% जो होता है ना, वो हम लोग होते हैं। सन में जाने से ऐसा तो है नहीं कि बहुत तेज़ धूप है और हम जो है सनलाइट में जाके खड़े हो रहे हैं। कोई इंसान ऐसा करेगा भी नहीं और होता भी नहीं है। ठीक है, और देखना, जो लोग खेतों में काम करते हैं, जो लोग बाहर जाते हैं, इतनी सनलाइट में जाते हैं, उनको आपको पिगमेंटेशन नहीं मिलेगी। इसका रीज़न क्या है ये भी बताऊंगी। ठीक है, तो सन नहीं होता है। 80%, मतलब बता रही हूँ मैं, 80% जो होता है, कहीं ना कहीं 20% सन हो सकता है, लेकिन 80% जो होता है वो हम होते हैं। हमारी बॉडी के अंदर किसी ना किसी चीज़ की कमी होती है। ये बात मैंने पहले भी शेयर की है कि अगर आपको अंडर वेट हो, अगर आप ओवर वेट हो, या फिर आपको लगता है कि आप दिन भर कुछ करते ही नहीं हो, लाइक पड़े रहते हो दिन भर, तो आपको ये प्रॉब्लम होती है। या फिर सबसे ज़्यादा अगर मैं कहूँ ना, 50% जो रीज़न है इसका, वो ये होता है कि हम बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, और चीज़ों को अपने माइंड में जो है, कैलकुलेशन हमारे माइंड में चलता ही रहता है। ये होते हैं कारण। और इसी वजह से फिर हमारी बॉडी में ना, हमारा या तो वेट, स्ट्रेस की वजह से भी ऐसा होता है कि वेट, अंडर वेट हो जाते हैं, कभी ओवर वेट हो जाते हैं, खून की कमी हो जाती है, सारी तरह की विटामिन्स की कमी हो जाती है, ना हम टाइम से खाते हैं ना पीते हैं, सिर्फ स्ट्रेस स्ट्रेस स्ट्रेस। देखिए, बॉडी जब सुबह उठते हैं हम, और उसके बाद रात जब होती है ना, तो क्या होता है, थक जाती है। बस चाहिए होता है कि बिस्तर मुझे मिल जाए और मैं सो जाऊं, इतनी टायर्ड होती है। तो आप सोचिए, आपका जो माइंड है वो तो जब आप सो जाते हो ना, तब भी चलता ही रहता है, काम करता ही रहता है। और इसका कारण ये है कि जब हम सो रहे होते हैं, ठीक है, तो या तो हम टीवी देख रहे होते हैं, टीवी बंद करके सोते हैं, या फिर हम अपने फ़ोन पे जो शॉर्ट्स वगैरह हैं, रील्स वगैरह हैं, उनको स्क्रॉल करते 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 और फिर हम सोते हैं। ठीक है, तो जब हम इन सब चीज़ों को अपने माइंड में रख के सोते हैं ना, तो माइंड क्या होता है, उनके ऊपर काम करता रहता है। देखिए, वो माइंड है, वो उसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है।
तो वो ना चीज़ें उसके ऊपर काम कर रही होती है, हमारे माइंड में वो चीज़ आ रही होती है कि ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, इस तरह से करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, जो भी चीज़ है, ठीक है। तो एक तो ये चीज़ बंद कर देनी है आपको। साउंड स्लीप होनी चाहिए, मतलब जो बच्चा जिस तरह से सोता है ना, लंबी लंबी सांसें लेता है और एकदम से बेड पे जाते ही सो जाता है, ऐसी नींद आनी चाहिए। और मैं सच बताऊं, मैं बहुत टाइम मुझे याद नहीं है, लेकिन काफ़ी समय से मैं ऐसी ही नींद ले रही हूँ। मैं सिर्फ बेड पे जाती हूँ और वेट करती हूँ बस कि मुझे बेड मिले और मैं सो जाऊँ, क्योंकि एक तो मॉर्निंग में जल्दी उठते हैं, फिर दिन भर में जो रेस्ट है वो नहीं हो पाता है। तो पूरी तरह से बॉडी ना बस रेस्ट उस टाइम चाहिए होता है। तो कोई बचता ही नहीं है कि हम कुछ ऐसा करें, काम करें। हाँ, जिस दिन मैं रात को काम करती हूँ, लाइक मुझे वीडियोस का कुछ काम करना होता है, कुछ शूट करना होता है, जब मैं वो रात को करती हूँ ना, तो मुझे भी काफ़ी देर तक नींद नहीं आती है। तो इसके लिए थोड़ा सा अपने माइंड को कूल डाउन रखने के लिए ना, सोने से कम 1 घंटा पहले, अगर नहीं कर पाते हैं तो धीरे धीरे करिए। आई नो ये बहुत मुश्किल है, फ़ोन का जो एडिक्शन है इसको ख़त्म करना बहुत मुश्किल है। इसलिए 1 घंटा नहीं तो पहले 20 मिनट, फिर 30 मिनट, ऐसे कर करके आप 1 घंटे तक पहुंच जाओगे। और फ़ोन को अपना अलार्म लगा के और साइड में रख दो। आप चाहें तो किसी से बात कर सकते हो, जो फैमिली है वहाँ पे बात कर सकते हो, लेकिन उन चीज़ों को अपने माइंड में नहीं डालना है जो हम सोशल मीडिया पे देखते हैं। सबसे बड़ी गलती हम वही करते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या होता है ना, सपोज करिए हम जो भी वीडियो देखते हैं उसके अकॉर्डिंग हमारा माइंड चलता रहता है, ठीक है। और ये हमारा जो मेन गोल होता है ना, जो हम अचीव करना चाहते हैं, उससे भी भटका देता है। क्योंकि बहुत बार आपको ऐसी ऐड देखने को मिलेंगी कि बेसन को घोलो, नमक डालो, ये डालो, अब इसको फेस पे नहीं लगाना है, इसके तो पकोड़े बनाइए। और फेस पे क्या लगाना है, ये सीरम लगाइए, जो कि काम नहीं करते हैं। ये उनके तरीके होते हैं, ठीक है। तो 80% जो कारण है वो हम हैं। और याद रखना हमेशा, जब भी आपको, या तो आपका वेट जो भी अंडर वेट, ओवर वेट है, या फिर आपके फेस पे पिगमेंटेशन है ना, तो इसका सबसे बड़ा कारण ये होता है कि आपकी कमी जो है ना वो आपकी बॉडी में है, सन में नहीं है, ठीक है। सन का भी अभी मैं बताऊंगी आपको। तो आपने क्या करना है, जितने भी प्रॉब्लम्स होती है विटामिन डी की वजह से, विटामिन सी की वजह से, विटामिन B12 की वजह से जो कमी हो जाती है हमारी बॉडी में, ब्लड में, तो इन सब चीज़ों की कमी हो जाती है। तो आप एक चीज़ नोट करना, अगर ये सब आपको है और आप अगर इन चीज़ों पे काम नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन करेंगे, तो काम नहीं होगा। इसलिए आपने सबसे पहला काम यही करना है। इसलिए बोला गया है कि सिर्फ और सिर्फ आपको फोकस करना है अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ पे और अपनी डाइट पे, क्योंकि सिर्फ यही चीज़ें हैं जो आपको इस प्रॉब्लम से निजात दिला सकती हैं, इस प्रॉब्लम से छुटकारा दिला सकती हैं। उसके अलावा कोई चीज़ नहीं है जो आपकी हेल्प कर सकती है। तो आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है। रही बात सन की, बहुत से लोगों को ऐसा डाउट रहता है कि सनस्क्रीन जो है, जो कि मैंने भी पहले शेयर की है, और मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि जैसे जैसे मेरी नॉलेज हो रही है, जैसे जैसे मैं चीज़ों को सीख रही हूँ, वैसे वैसे आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि सनस्क्रीन जो है, चाहे आप घर पे हो, चाहे आप बाहर जा रहे हो, सनस्क्रीन लगानी बहुत ज़रूरी है। मैंने ऐसा आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है, ठीक है। लेकिन अब पिछले 3 मंथ से, सीरियसली पिछले 3 मंथ से मैं कोई सनस्क्रीन नहीं लगा रही हूँ। मैंने सनस्क्रीन को टोटली छोड़ दिया, और मैं, आप देखोगे ना हैरान हो जाओगे, मैंने इतनी सनस्क्रीन्स को परचेज किया हुआ है। कम से कम अगर ज़्यादा ना कहूँ ना तो 6 तो मेरे पास अभी भी रखी हुई है, ठीक है। तो देखिए, करते करते ही हम चीज़ों को सीखते हैं। हाँ, कभी ऐसा हो जाता है कि बहुत ज़्यादा धूप में जाना पड़ रहा है, तो क्या करेंगे आप। फिर भी मैं सनस्क्रीन का यूज़ नहीं कर रही हूँ आजकल, बट आप अगर आप करना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ उसी टाइम करें जब आप बाहर जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले अपनी स्किन को अच्छे से प्रेप कर ले, क्योंकि सनस्क्रीन जो है उसमें भी इतने जो केमिकल हैं वो आपकी स्किन के अंदर जाएंगे। और मैं चाह रही हूँ कि पिगमेंटेशन जो है ना, इसके ऊपर किसी भी तरह का केमिकल ना लगाया जाए। क्यों ना लगाया जाए, क्योंकि ये और ज़्यादा क्या बोलते हैं, और ज़्यादा बढ़ सकती है, और ज़्यादा इरिटेट हो सकती है उस चीज़ से, उस केमिकल से। हमें नहीं पता उसमें वो जो केमिकल है वो हमारी स्किन पे कैसा रिएक्ट करेगा, लेकिन जब हमारी स्किन पे प्रॉब्लम है ना, प्रॉब्लम के ऊपर जब हम कोई केमिकल लगाते हैं तो वो किस तरह से रिएक्ट करेगा ये भी हम नहीं जानते हैं। इसलिए मैंने आप लोगों को बोला था कि कोई भी फेस वॉश मार्केट बेस्ड यूज़ नहीं करना है, ना ही किसी तरह की आर्टिफिशियल क्रीम वगैरह कुछ भी नहीं लगाना है। 100% नेचुरल तरीके से हम अपनी स्किन को ठीक कर रहे हैं, और तभी पता लगेगा कि चीज़ें कितनी काम कर रही हैं। ऐसा ना हो कि हम काम कर रहे हैं और साथ के साथ जब ये चीज़ें कर लेते हैं तो वो उसको ठीक नहीं होने देती, और फिर आपको लगता है कि डाइट ने काम नहीं किया,
या फिर जो भी चीज़ें इन्होंने बताई हैं उन्होंने काम नहीं किया। 100% तो मतलब 80% यही होता है। और दूसरा ये है कि हम लगातार चीज़ों को नहीं करती हैं। जब लगातार नहीं करते ना तब प्रॉब्लम आती है। तो प्लीज़ चीज़ों को लगातार करें। और सनस्क्रीन मैं तो नहीं लगाती हूँ, बट हाँ जब भी आप धूप में जाते हैं ना तो आप एक काम कर सकते हैं, मैं भी वही करती हूँ। अगर बाइक पे जा रहे हैं, सपोज करो बाइक पे जा रहे हैं, तो हेलमेट तो डालना होता ही है, साथ ही साथ अपने फेस को कवर कर सकते हो, जो कि पहले भी मैंने शेयर किया है। तो उसको कवर कर लो सनस्क्रीन की लगाने की बजाय। अगर आप बहुत ज़्यादा आपको लगता है कि नहीं मुझे तो प्रॉब्लम हो रही है, तो आप सन ग्लासेस डाल सकते हो, सनस्क्रीन लगा सकते हैं, सॉरी कवर कर सकते हो, कैप पहन सकते हो, हैट पहन सकते हो और सनस्क्रीन लगा सकते हो, लेकिन तभी जब आप बहुत ज़्यादा सनलाइट में जा रहे हो तो, ठीक है। इसके साथ साथ बहुत बार ये देखा जाता है कि लोग बोलते हैं कि जो सनस्क्रीन है कौन से ब्रांड की लेके, देखिए केमिकल तो सब में ही होता है, उसके बावजूद भी मैंने जो यूज़ की हैं वो आप लोगों के साथ शेयर की हुई हैं। तो एक बार चैनल पे जब जैसे ही आप सनस्क्रीन डालोगे ना तो आ जाएंगी वीडियो, तो उनको आप देख सकते हैं। नहीं तो जो डिस्क्रिप्शन बोर्ड होता है ना, उसके अंदर थोड़ा सा आप उस बॉक्स को चेक किया करो, उसमें भी कुछ चीज़ें मैंने लिखी होती हैं, बताई होती है, तो वहाँ पर भी आपको चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। अब कौन सी जो सन है ना वो आपकी स्किन को क्या बोलते हैं प्रॉब्लम करता है। देखिए सुबह की जो धूप होती है, मुझे तो जहाँ तक मुझे लगता है ना 12 बजे की धूप मुझे बहुत अच्छी लगती है। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है, जैसे कि अभी वेदर चेंज हो गया है, तो वेदर जैसे चेंज होता है तो 12 बजे तक की धूप मुझे अच्छी लगती है, अगर अच्छी खासी धूप आ रही है तो भी। तो आप अपने अकॉर्डिंग, अपने वेदर के अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी जो चीज़ है ना, जितने भी विटामिन्स की कमी हमारी बॉडी में हुई है, जितनी भी प्रॉब्लम्स हमारे शरीर में हुई हैं, देखिए डेफिनेटली हमें वॉकिंग, एक्सरसाइज, योगा ये सब तो करना ही है, लेकिन उसके साथ साथ हमें लेनी है सनलाइट। नेचुरल चीज़ों से हम अपनी बॉडी को ठीक करेंगे। सन जो है ना एक ऊर्जा का सोर्स है हमारे लिए, जो भगवान ने दिया है, जिससे हर एक चीज़, मतलब जितने भी पेड़ पौधे, जीव जंतु, उनकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं, आपको पता है सनलाइट से। और जब सनलाइट नहीं आती तो उनको कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इसलिए वो जो एक ऊर्जा का सोर्स है ना, उसका भरपूर फ़ायदा उठाइए। मुझे पेड़ और सनलाइट बहुत अच्छी लगती है, और बहुत बार मैं टाइम देखती हूँ कि बहुत मुझे, मतलब जब मैं सनलाइट में जाती हूँ तो मैं टाइम देखती हूँ, लेकिन मेरा मन नहीं कर रहा होता है वहाँ से उठने का कि नहीं मुझे और बैठना है। लेकिन टाइम है ना, टाइम को तो कोई नहीं रोक सकता, और काम इतने होते हैं वो भी करने होते हैं। लेकिन मुझे बहुत पसंद है और मैं बहुत टाइम से करती हूँ, बट बीच बीच में जैसे कि एज यू नो के ह्यूमन बीइंग हूँ, तो चीज़ें रुक जाती हैं बट फिर से स्टार्ट हो जाती हैं। तो इस तरह से आपने भी सनलाइट लेनी है। सुबह के जिस भी टाइम आप फ्री हो जाती हैं उस टाइम आप सनलाइट लेकिन लेनी ज़रूरी है। मैंने जैसे आप लोगों के साथ शेयर किया है कि मैं अपना योगा या फिर जो भी बॉडी स्ट्रेचिंग वगैरह करती हूँ वो मैं सनलाइट में करती हूँ। उसके बावजूद भी जैसे मैंने लंच किया है, तो लंच के बाद भी मैं ऊपर छत पे थोड़ा सा टहलने चली जाती हूँ। ऐसा नहीं कि बहुत देर टहलती हूँ, 10 to 15 मिनट, ठीक है। इतनी देर टहलने में वहाँ पे चली जाती हूँ। देखिए वीडियो थोड़ा सा लंबा होएगा, लेकिन इन्फॉर्मेशन जब हम कहीं से लेते हैं ना तो थोड़ा सा टाइम लगता है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखें आप, ठीक है। तो आपको सनलाइट में जाना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि किस तरह से सनलाइट में तो चलेंगे, अब किस तरह से ज़्यादा सनलाइट आप ले सकते हैं, किस तरह से हमें अपनी बॉडी क्या करें कि मतलब ज़्यादा सनलाइट हम अपनी बॉडी में ले सकें, विटामिन डी हम ज़्यादा ले सकें। तो सबसे पहले लाइट कलर के कपड़े पहने, ठीक है। नहीं है, मैंने जैसे पहले भी शेयर किया था कि सनलाइट में जाते समय कॉटन के कपड़े पहने। कॉटन जो है वो अब्जॉर्व कर लेता है, और लाइट कलर होगा ना तो डायरेक्ट सनलाइट जो है उसको क्रॉस करके हमारी बॉडी तक पहुंच पाएगी। अब चाहे तो बॉडी को एक्सपोज करना होता है वैसे तो, यानी कि कपड़ा नहीं होना चाहिए हमारी बॉडी पे, वो उस वाले हिस्से से हमारी बॉडी के अंदर सनलाइट बहुत अच्छे से जाती है। तो आपने क्या करना है, ऐसा तो अब नहीं कर सकते कि कपड़ा ना हो, तो इसलिए आपने क्या करना है, कोशिश करें थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट कपड़ा हो। कपड़ा जो भी यूज़ कर रहे हैं हल्का सा ट्रांसपेरेंट हो और लाइट कलर हो, वो स्पेशल आप सन में जाने के लिए रख सकते हैं। तो मैं बहुत जल्दी स्टिच करने वाली हूँ और आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी, ठीक है। और ऑलरेडी मैंने जो क्या बोलते हैं प्लाजो होते हैं, जो ना बहुत लूज़ होते हैं ना बहुत टाइट होते हैं, इस तरह के मैं यूज़ कर भी रही हूँ। इवन स्टिच भी करवा सकते हैं और मार्केट में भी मिल जाते हैं, लेकिन जो मार्केट में मिलते हैं उसके कंपैरिजन में मैं आपको कहूँगी कि स्टिच करवा लो, उसी कपड़े में बहुत सारे बन जाएंगे और थोड़ा सा कॉस्ट भी हमें कम पड़ती है, ठीक है। ये आप कर सकते हैं। दूसरा एक चीज़ और बताती हूँ, अगर हो सके तो, अब सपोज करो आप अपने घर में सनलाइट ले, तो हो सके तो अपनी बैक जो है ना क्या बोलते हैं, बैक का जो लोअर पोर्शन है उसको एक्सपोज करो आप। और
अपना जो पेट है अगर उसको एक्सपोज कर सकते हो, तो अगर आपको लगता है कि आप कंफर्टेबल हैं ये सब करने में और ऐसी जगह पे है, अपने घर का कोई भी एक ऐसा हिस्सा आप देख सकते हो जहाँ पे सनलाइट आती हो और आप कंफर्टेबल हो, ठीक है, तो इसको एक्सपोज करें, क्योंकि यहाँ से हमारे जो बॉडी में जो सन का क्या बोलते हैं सनलाइट जो जाएगी ना, तो वो अच्छे से उसको अब्जॉर्व कर पाता है और अच्छे से हमारी बॉडी उस सनलाइट को ले पाती है, ठीक है। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान करना है, नहीं तो आप थोड़ा सा सी थ्रू, थोड़े से क्या बोलते हैं ट्रांसपेरेंट कपड़े पहनने की कोशिश करें, जिससे कि सनलाइट अच्छे से ट्रांसफ़र हो सके हमारी बॉडी के अंदर। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होता है। किसी भी चीज़ को, कोई भी चीज़ है, देखिए उसको ऊर्जा की ज़रूरत होती है, लेकिन जो नेचुरल ऊर्जा हमें मिलती है ना, उसकी बात ही अनदर लेवल है। आपको घुटनों में प्रॉब्लम है, आपके बोन्स में पेन होता है, सारी प्रॉब्लम सोल्व होने वाली है सिर्फ इस डाइट से ही नहीं। आज जितनी भी चीज़ें हम कर रहे हैं, वॉकिंग, एक्सरसाइज, योगा, जो भी, प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर आप कुछ भी नहीं कर पाते हैं ना, तो योगा हर कोई कर सकता है, हर कोई कर सकता है। कुछ नहीं करना है, सिर्फ ब्रीथ लेनी है यार, उसमें क्या इतनी बड़ी प्रॉब्लम है। तो प्लीज़ इन चीज़ों को स्टार्ट करें, क्योंकि आगे चल के यही चीज़ काम आएंगी। हर चीज़ का एंड होता है, तो इसी तरह से इतनी प्रॉब्लम्स आ रही है ना, तो इन सब का एंड कैसे होगा, इन जितनी भी बीमारियां आ रही हैं इन सब का एंड कैसे होगा, ऐसे ही होगा कि ह्यूमन बीइंग जैसे जैसे समझेगा ना, वैसे वैसे प्रॉब्लम्स कम होती जाएंगी और हम जहाँ से आए थे वहीं पहुँच जाएंगे। यानी कि फिर से हमारे जो दादा परदादा करते थे वो चीज़ें हम करेंगे। सुबह जल्दी उठना, कितने लोग ऐसे होंगे जिन्होंने सनराइज़ नहीं देखा होगा, है ना, सनसेट तो फिर भी दिख जाता है, सनराइज़ नहीं देखा होगा। तो प्लीज़ इन चीज़ों को इंक्लूड करें और एक अलग ही एनर्जी, एक अलग ही ऊर्जा आपकी बॉडी में आपको देखने को फील होगी। तो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। रही बात सनस्क्रीन की, तो मैंने वो आपको बता दिया है। आप चाहें घर में लगाने की ज़रूरत नहीं है, जो लोग घर में रहते हैं ना उनको बिल्कुल भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, जो बाहर जाते हैं और लगता है बहुत देर तक धूप में खड़ा रहना है और हम फेस को कवर भी नहीं कर सकते, हमें स्टाइल में भी रहना है, तो वहाँ पे अच्छे से अपनी अपने फेस को प्रेप करें। पहले टोनर लगाएं, उसके बाद उस पर बताया था मैंने, एलोवेरा जेल लगाएं, अच्छे से लगाएं, मतलब उसको थोड़ा सा रेस्ट दें। जब आपको 15 to 20 मिनट हो चुके हों, उसके बाद आप सनस्क्रीन लगा के और बाहर जा सकते हैं। बोला जाता है ऐसा कि जो सनस्क्रीन होती है उसको भी अब्जॉर्ब होने देना चाहिए डायरेक्ट, क्योंकि वो भी एक केमिकल है और सन के उसमें जाएगा ना तो वो भी रिएक्ट कर सकता है, इसलिए उसको भी बाहर जाने से 1 घंटा या 30 मिनट पहले लगाने की कोशिश करें। तो यही थी आज की वीडियो। अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और कुछ जानना चाहते हो तो कमेंट करना, या फिर आप चाहते हो कि डाइट पे पूरी वीडियो बने, या फिर जो भी सीड्स हैं किस टाइम पे किस तरह से और किसको कौन सा सीड्स लेना उचित रहेगा, तो वो भी मुझे बताना। देखिए वैसे तो हर सीड हर कोई ले सकता है, लेकिन भिगो के लेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट हमें मिलते हैं, क्योंकि बॉडी में हीट नहीं होगी, ठीक है। तो यही एक छोटी सी वीडियो थी, अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, कुछ भी जानना चाहते हो ना तो कमेंट जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।